पिता और पुत्र ने वॉल्व को घुमाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन ऑक्सीजन की आखिरी सांस का उपयोग करने के बाद भी जंग लगा वॉल्व बिल्कुल भी नहीं हिला। जब दोनों हार मानने वाले थे तो जंग लगा वॉल्व आखिरकार ढीला हो गया। लेकिन इससे पहले कि वे खुश हो पाते, पीछे से एक अजीब सी आवाज आई। पिता और पुत्र ने अपना सिर घुमाया और देखा कि एक विशाल इलेक्ट्रिक माइट बिजली के साथ चमक रहा था और उनकी ओर भाग रहा था। जिन दो लोगों ने प्रतिक्रिया की, उन्होंने जल्दी से वॉल्व को घुमाया, लेकिन अगले ही सेकंड जो दो लोग बच गए वे वॉल्व को घुमाते रहे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इलेक्ट्रिक माइट ने उन्हें फिर से मार डाला। सौभाग्य से वॉल्व आखिरकार महत्वपूर्ण क्षण पर अंत तक घूम गया और सैकड़ों वर्षों से बंद हैच को दोनों ने सफलतापूर्वक खोल दिया। घबराया हुआ जो शुआई तुरंत अंदर गया, लेकिन इससे पहले कि भाई कियांग कोई कार्रवाई कर पाता, विशाल इलेक्ट्रिक माइट उसकी ओर भाग गया। सौभाग्य से भाई कियांग ने जल्दी से प्रतिक्रिया की, इसलिए वह अपनी जान बचाने के लिए काफी भाग्यशाली था। फिर जो शुआई ने फ्लोरोसेंट स्टिक निकाली और जल्दी से केबिन में ड्रेन वॉल्व ढूंढ लिया। बटन दबाते ही केबिन में भरा पानी पलक झपकते ही निकल गया। जब पिता और पुत्र कॉकपिट में दाखिल हुए तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि अंदर का सारा सामान सही सलामत था। फिर उन्होंने कंसोल पर टटोला और जल्द ही स्टार्ट स्विच ढूंढ लिया। हालांकि जैसे ही स्विच दबाया गया, पनडुब्बी में रोशनी सिर्फ एक पल के लिए जली और फिर बुझ गई। ज़्याओ शुआई हताश था क्योंकि जिस द्वीप पर वे स्थित थे वहाँ ज्वालामुखी फट गया था और पूरा द्वीप जल्द ही समुद्र की तलहटी में डूब जाएगा। यह पनडुब्बी उनके बचने की एकमात्र उम्मीद थी। सौभाग्य से भाई कियांग शांत थे। फिर वे उपकरण कक्ष में गए और पाया कि सैकड़ों साल पहले की बैटरी पहले ही खत्म हो चुकी थी। बैटरी को पूरी तरह से चार्ज करने के लिए हजारों वॉट बिजली की जरूरत थी। उन्हें क्या करना चाहिए? इस समय विंडशील्ड अचानक जल उठी। भाई कियांग को तुरंत एक बढ़िया विचार सूझा। फिर उन्होंने तार के एक सिरे को बैटरी से जोड़ा और दूसरे सिरे को हार्पून से बांध दिया। फिर उसने डाइविंग उपकरण पहना और बैटरी चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिक मच्छर की शक्ति का उपयोग करने के लिए धनुष पर खड़ा हो गया। जैसे ही ज़्याओ शुआई ने टॉर्च हिलाई, इलेक्ट्रिक मच्छर उत्तेजित महसूस करते हुए तुरंत भाग गया। भाई कियांग ने अवसर का फायदा उठाया और जल्दी से हार्पून फेंक दिया। बेकाबू इलेक्ट्रिक मच्छर अपने शरीर को हिलाता रहा और हजारों वॉट के करंट ने तुरंत सभी बैटरियों को भर दिया। सैकड़ों वर्षों से निष्क्रिय पनडुब्बी आखिरकार फिर से शुरू हो गई। इस समय श्याओमी और अन्य दो आखिरकार चट्टान के किनारे पर आ गए, लेकिन इससे पहले कि वे भाई कियांग और अन्य दो की आकृतियों को पा सकें, तट अचानक हिल गया और दूरी में प्राचीन शहर तुरंत समुद्र में डूब गया और पूरा द्वीप दुनिया के अंत में प्रवेश कर गया। जब तीनों को लगा कि वे खतरे में हैं, तो एक अजीब आकार वाली पनडुब्बी अचानक समुद्र के तल से बाहर निकली और फिर कई लोगों को खींचने के लिए केबिन खोला। लेकिन इस समय संकट का समाधान नहीं हुआ। अपने सामने गिरते हुए पत्थरों को देखते हुए भाई कियांग केवल सावधानी से पनडुब्बी को नियंत्रित कर सकता था ताकि इससे बचा जा सके। यह देखते हुए कि एक बोल्डर मार्ग को अवरुद्ध करने वाला था, भाई कियांग ने तुरंत लाओ हे को ड्राइविंग संभालने के लिए कहा और उसने एक मिसाइल उठाई और उसे लॉन्च केबिन में भर दिया। एक जोरदार धमाके के साथ पहाड़ी जैसी चट्टान अचानक खून के झाग में उड़ गई और कई लोग सफलतापूर्वक खतरे से बाहर निकल गए। जैसे ही पनडुब्बी प्रशांत महासागर में प्रवेश करती है, उनका रोमांचकारी रोमांच आखिरकार समाप्त हो जाता है और ज़्याओ शुआई को भी सुंदरता वापस मिल जाती है और तब से वह एक खुशहाल जीवन जीने लगता है।